नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं 28 अप्रैल से 3 मई के साप्ताहिक राशिफल की, जो कि है कुंभ राशि का। मन अगर मजबूत हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। संकल्प यदि अटल हो तो किस्मत भी झुकती है। प्रिय कुंभ राशि के साधकों, यह सप्ताह आपके जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डालने वाला है जो अब तक धुंधले रहे। कहीं भीतर से आत्मबल बढ़ेगा तो कहीं बाहर से नई संभावनाएं दस्तक देंगी। स्वयं पर विश्वास करना, अपने लक्ष्यों की स्पष्टता बनाए रखना और कर्म पथ पर निष्ठा से चलना, यही इस सप्ताह का मूल मंत्र रहेगा। याद रखिए, परिवर्तन जब दस्तक देता है तो पुरानी सोच को पीछे छोड़ना आवश्यक हो जाता है। बात करें आपके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपको सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। मानसिक तनाव, नींद में कमी और थकान आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकती है। साथ ही पुराने रोगों को भी हल्के में ना लें। यह समय अपने शरीर के संदेशों को गंभीरता से सुनने का है। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा और केतु का प्रभाव मानसिक अस्थिरता और एकाग्रता में कमी ला सकता है, जबकि गुरु की कृपा समय रहते स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। अगर सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव्स की बात करें तो सही दिनचर्या और प्राणायाम जैसी साधनाएं आपको रोगों से दूर रख सकती हैं। आयुर्वेदिक उपचार भी लाभकारी रहेगा। तो वहीं नकारात्मक पक्ष यानी नेगेटिव्स की बात करें तो अनिद्रा, सिर दर्द, पेट दर्द या त्वचा संबंधी समस्याएं कुछ दिन तंग कर सकती हैं। मौसम परिवर्तन का सीधा प्रभाव शरीर पर दिख सकता है। उपाय की बात की जाए तो प्रतिदिन प्रातःकाल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। नीम का सेवन करें व हल्का व्यायाम करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन यानी लव और मैरिड लाइफ की। तो प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन साथ में कुछ परीक्षण भी होंगे। अविवाहित जातक किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए आपसी संवाद की महत्ता बढ़ेगी। छोटी छोटी गलतफहमियां तूल ना पकड़ें, इसका ध्यान रखें। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शुक्र ग्रह की शुभ दृष्टि आपके प्रेम जीवन को सजीव करेगी। वहीं राहु के प्रभाव से कुछ समय के लिए उलझनें बढ़ सकती हैं। सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव्स की बात की जाए तो प्यार में नई ऊर्जा का संचार होगा। जीवन साथी के साथ छोटी यात्राएं या मनपसंद गतिविधियां संबंधों को और प्रगाढ़ करेंगी। तो वहीं निगेटिव्स यानी कि नकारात्मक पक्ष की बात करें तो जल्दबाजी में कही गई बातें या अविश्वास का बीज विवाद को जन्म दे सकता है। उपाय की बात करें तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें और राधा कृष्ण मंदिर में गुलाब अर्पित करें। बात करते हैं करियर की, तो करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए नए द्वार खोल सकता है। आपके कार्य में परिपक्वता और स्थिरता दोनों दिखाई देंगी। वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है, साथ ही कोई नया प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है। हालांकि दबाव भी बढ़ेगा, जिसे धैर्य से संभालना होगा। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि महाराज आपकी मेहनत को स्थिरता देंगे और बुद्ध की कृपा से वाणी व व्यवहार में कुशलता आएगी। अगर सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव्स की बात की जाए तो नई जॉब के प्रस्ताव, प्रमोशन या किसी महत्वपूर्ण डील के साइन होने की संभावना प्रबल है। व्यापारियों के लिए भी नए अनुबंध या साझेदारियां फायदेमंद होंगी। नकारात्मक पक्ष यानी कि नेगेटिव्स की बात करें तो कार्य क्षेत्र में ईर्ष्या रखने वालों से सतर्क रहना आवश्यक है। छोटे विवाद से बड़े नुकसान की आशंका है। उपाय की बात करें तो शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शिक्षा यानी कि एजुकेशन की। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण लेकिन उन्नतिकारक रहेगा। यदि आप एकाग्र होकर परिश्रम करेंगे तो अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो गुरु ग्रह शिक्षा में मार्गदर्शन कर रहे हैं, जबकि राहु कभी कभी एकाग्रता भंग कर सकता है। सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव्स की बात करें तो अगर आप अपनी पढ़ाई में क्रिएटिविटी लेकर आएंगे या उसे अपनाएंगे तो जल्द ही सफलता पाएंगे। नए कोर्स या कौशल सीखने का भी उत्तम समय है। अगर हम नकारात्मक पक्ष यानी नेगेटिव्स की बात करें तो प्रेरणा की कमी और आलस से आपके लक्ष्य में बाधा बन सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फाइनेंस की। तो वित्तीय मामलों में यह सप्ताह संयम से चलने का है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से ही आर्थिक स्थिति बनी रहेगी। निवेश सोच समझ कर करें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की,
तो शुक्र का आंशिक सहयोग मिलेगा, जिससे आय में स्थिरता रहेगी, पर राहु के कारण धन अटकने या नुकसान की संभावना भी रहेगी। अगर सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव्स की बात की जाए तो पुराने निवेश से लाभ या किसी उधारी की वापसी के योग बन सकते हैं। और वहीं अगर नेगेटिव्स यानी नकारात्मक पक्ष की बात करें तो अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, जिससे बजट बिगड़ने का खतरा है। उपाय की बात की जाए तो शुक्रवार को चांदी का छोटा सिक्का तिजोरी में रखें। तो प्रिय कुंभ राशि के जातकों, यह सप्ताह आपको धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। जो भी निर्णय लें उसमें विवेक का दीपक जलाकर रखें। छोटी छोटी बाधाएं आपके बड़े सपने के आगे तुच्छ हैं। ईश्वर पर अटूट विश्वास और अपने कर्मों में निरंतरता ही आपकी विजय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भविष्य शुभ हो, परमात्मा आपका कल्याण करे। धन्यवाद। जय महाकाल।